शासन के कर्मचारी रात छुपे छुपे जो है कि बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनों को लेकर के गर्भगृह में छेड़खानी कर रहे हैं। शिव भक्तों का आस्था का केंद्र है केदारनाथ। सनातन धर्म के लोगों का सपना है केदारनाथ और उसी केदारनाथ पर ड्रिल मशीन चलाई गई है। कारण है गोल्डन केदारनाथ बनाना। नमस्कार, आप देख रहे उत्तराखंड तक। मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले ही केदारनाथ में ड्रिल मशीन चलाई गई थी, जिसकी तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई थी। अब सोने की परत लगाए जाने पर मंदिर में तीर्थ पुरोहितों का विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तो मंदिर पुरोहित रात के समय भी मंदिर परिसर पर पहरा दे रहे हैं। उन्हें यह डर सता रहा है कि कहीं मंदिर समिति के कर्मचारी रात के समय मंदिर में काम शुरू न कर दे। ये पूरा मामला एक बार आपको बता देते हैं। केदारनाथ मंदिर में महाराष्ट्र के एक दानी दाता सोने की परत लगाना चाहते हैं, जिसको लेकर बद्री केदार समिति ने भी हामी भर दी है। उसके बाद से ही मंदिर के अंदर काम शुरू हो गया है। ड्रिलिंग करके तांबे की परत फिटिंग की जा रही है, जिस पर मंदिर परिसर के तीर्थ पुरोहितों ने उसका विरोध शुरू कर दिया है। मंदिर पुरोहितों का कहना है कि भक्त यहां बाबा केदार के दर्शन के लिए आते हैं, न कि सोना या चांदी देखने। तीर्थ पुरोहितों ने बद्री केदार समिति के सीईओ को पत्र भी भेजा है और मांग की है कि मंदिर के अंदर सोने की परत चढ़ाए जाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। आपको बता दें कि मंदिर पुरोहित ने इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन के अधिकारियों पर भी निशाना साधा है। आइए आपको उनका पूरा बयान सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय, जय केदार। बड़े दुख की बात है और अफसोस की बात है, श्री केदार धाम में बिना तीर्थ पुरोहित को संज्ञान में लिए हुए बाबा श्री केदारेश्वर के गर्भगृह में जो सोना लगाया जा रहा है, इस पे हम विरोध करते हैं। और जबकि हमने शासन प्रशासन और समिति को पहले कहा था कि यहाँ पे सोना नहीं लगेगा, और उससे पहले हमारी डीएम एसडीएम इनसे यहाँ पे वार्ता हुई थी, शासन के लोगों से वार्ता हुई थी कि हम यहाँ पे सोना का विरोध करते हैं, सोना लगाने का विरोध करते हैं। उसके बावजूद भी मंदिर समिति के पदाधिकारी और प्रशासन के कर्मचारी रात छुपे छुपे जो है कि बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनों को लेकर के गर्भगृह में छेड़खानी कर रहे हैं, और इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और आने वाले समय पर यदि कल के डेट में ये इसको उनको वापस नहीं लगाते हैं तो ये विरोध आगे और बढ़ा होगा, और सारा तीर्थ पुरोहित समाज केदार घाटी एकत्रित होकर के केदार धाम में यहाँ पे सारे लोग बैठने को तैयार हो जाएंगे। इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन और मंदिर समिति की रहेगी। जय श्री केदार। ओम नमः शिवाय। आपने देखा कि कैसे मंदिर पुरोहित रात के समय मंदिर परिसर पर पहरा दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जबरन ये काम होता है तो वो इसका विरोध करेंगे। अब बद्री केदार समिति के अध्यक्ष जो हैं अजेंद्र अजय, उनका कहना है कि चांदी की परत हटाकर सोने की परत लगाई जा रही है और बाकी मंदिर की पौराणिक परंपराओं के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जा रहा। उन्होंने काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि जब मंदिर में सोना लग जाएगा तो मंदिर और भी भव्य हो जाएगा। आपको हम बद्री केदार समिति के अध्यक्ष का पूरा बयान सुनाते हैं। प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो रही है, और गर्भगृह में वर्तमान में चांदी की प्लेटें लगी हुई थी और हमने चांदी की प्लेटें हटा करके उनको रिप्लेस कर रहे हैं, सोने की प्लेटें लगा रहे हैं। और उसमें कहीं पर हल्की फुल्की कील ठोकने और इस प्रकार, क्योंकि उसमें गर्भगृह पे हम सीधे तरीके से दीवारों से किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर रहे। चांदी की जो प्लेटें थी लगी हुई, उन पर सनमाइका लगी हुई थी, उसी सनमाइका पर ये सोने की प्लेटें लगाई जाएंगी। और किसी प्रकार का मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये किसी प्रकार से कोई विरोध इस बात का नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग अगर विरोध करते हैं तो उसको पूरे तीर्थ पुरोहित समाज का विरोध नहीं माना जाना चाहिए। तीर्थ पुरोहित समाज के लोग भी बड़ी संख्या में उस कार्य की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, गर्भगृह में स्वर्ण मंडित हो जाएगा, तो उसकी दिव्य और भव्य उसका स्वरूप होगा, अलौकिक छटा उसकी होगी। आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ जी में, सोमनाथ जी में इस प्रकार से वहाँ पर भी स्वर्ण मंडित हुआ है। और ऐतिहासिक रूप से और पौराणिक रूप से भी हम चर्चा करें, आप इतिहास में उठा करके देख सकते हैं कि सोमनाथ जी के मंदिर में इतिहास में वर्णन मिलता है कि 17 बार मुगल आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। और क्योंकि हमारे जो प्राचीन मंदिर थे वो वैभवता के, संपन्नता के प्रतीक थे, स्वर्ण जड़ित होते थे, उनमें तमाम तरीके के आभूषण होते
होते थे, तो इसलिए मुगल आक्रमणकारियों ने तमाम बार उन पर आक्रमण करे, उनमें लूट खसोट करी। तो इसलिए ये प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है। हमने इसमें कोई किसी तरीके से किसी परंपरा से छेड़छाड़ नहीं करी। हम पुरातत्व विभाग के जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन कर रहे हैं, सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। अब उनके इस बयान के बाद मंदिर पुरोहितों ने मंदिर के बाहर पहरा जमा दिया है। अब उन्हें यह डर सताने लगा है। मंदिर पुरोहितों का कहना है कि मंदिर के कण कण में भगवान शिव का वास है और यूं मंदिर के दीवारों पर छेद करने से भगवान शिव के प्रति आस्था रखने वालों को, केदारनाथ धाम के भक्तों को और सनातन धर्म के लोगों को ठेस पहुंच सकती है। मंदिर के एक पुरोहित और हैं जो रात के 11 बजे मंदिर परिसर पर पहरा दे रहे हैं। उनका बयान सुनिए। जय श्री केदार। अभी आपने देखा होगा आचार्य जी ने जो कहा, और अभी हम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अभी हम रात के 11 बजे भी मंदिर के गेट पर खड़े हैं। और ये केवल एक पत्थर से बना हुआ मंदिर नहीं है, इसमें हमारे महादेव हैं और हमारे महादेव के प्राण बसते हैं। और आप ऐसे इस तरीके से ड्रिल मशीन से मंदिर की भव्यता को नष्ट करने में लगे हुए, क्या ये हिंदू नहीं है? अब ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष का कहना है कि मंदिर के कई पुरोहित इस काम में उनका साथ दे रहे हैं और उनकी सराहना कर रहे हैं, लेकिन एक मंदिर पुरोहित है जिन्होंने प्रशासन के अधिकारियों और समिति के पदाधिकारियों पर कई इल्जामात लगाए हैं। मंदिर पुरोहित तो परिसर पर पहरा देना शुरू कर चुके हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि वो मंदिर में सोना लगाने से समिति को रोके। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।